सुप्रभात बच्चों, आज हम बाल महाभारत का अध्याय 4 विदुर और अध्याय 5 कुंती का सारांश पढ़ेंगे। अध्याय 4 विदुर। विचित्रवीर्य की पत्नी अंबालिका की दासी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसका नाम धर्मदेव था। वही बाद में विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे राजनीति और धर्मशास्त्र के महान ज्ञाता थे। भीष्म पितामह ने उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बना दिया था। जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को पांडवों के साथ जुआ खेलने की अनुमति दी थी, तब विदुर ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था, किंतु पुत्र प्रेम में अंधे धृतराष्ट्र इसके दुष्परिणाम को ना समझ सके। विदुर ने युधिष्ठिर को भी जुआ न खेलने के लिए कहा था, किंतु उसने इसे क्षत्रिय कुल की मर्यादा का पालन समझकर उनका कहना न माना। अगला अध्याय है कुंती। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। उनकी पृथा नाम की एक पुत्री थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को दे देंगे। वचन के अनुसार शूरसेन ने पृथा को कुंती भोज को गोद लेकर अपने वचन का पालन किया। पृथा के वहां आने पर उसका नाम कुंती रखा गया। कुंती ने बचपन में दुर्वासा ऋषि की 1 वर्ष तक सेवा की थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उपदेश दिया और साथ ही बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह तुम्हें अपने ही समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। सर्वप्रथम कुमारी कुंती को सूर्य के संयोग से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। उस समय अविवाहिता कुंती डर गई और लोक लाज के कारण उसने उस बालक को त्याग दिया। उसने उसे एक पेटी में बंद करके गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। अधिरथ नामक एक सारथी की दृष्टि गंगा में बहती हुई पेटी पर पड़ी। उसने उसे बाहर निकाला। पेटी को खोलने पर उसमें एक सोता हुआ बच्चा मिला। अधिरथ निसंतान था। वह बालक को पाकर बहुत खुश हुआ। इस प्रकार सूर्य पुत्र कर्ण का पालन पोषण सारथी के घर हुआ। राजा कुंती भोज ने कुंती के विवाह योग्य होने पर उसका स्वयंवर रचा। कुंती से विवाह की इच्छा लिए देश विदेश के राजकुमार वहां स्वयंवर में भाग लेने आए। इसमें पांडु भी सम्मिलित हुए। कुंती ने पांडु के गले में वरमाला डालकर उससे विवाह कर लिया। पांडु ने भीष्म की अनुमति से मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु शिकार खेलने वन में गए। वन में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। वहां भूल से उनके हाथों ऋषि व उनकी पत्नी का वध हो गया। ऋषि ने मरते मरते उन्हें शाप दे दिया। पांडु अपनी भूल से खिन्न होकर विदुर और भीष्म को राजकाज संभवाकर वन में पत्नियों सहित तपस्या हेतु निकल गए। वहां वे ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज पांडु के मन में संतान की लालसा तो है, किंतु ऋषि शाप के भय से संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती। कुंती ने अपने पति से दुर्वासा के द्वारा दिए गए वरदान की बात कही। देवताओं के अनुग्रह से कुंती और माद्री के यहाँ 5 पांडवों का जन्म हुआ। पांडु अपनी पत्नियों एवं अपने पुत्रों के साथ वन में कई वर्ष रहे। वसंत ऋतु थी। प्रकृति का आनंद चारों ओर फैला हुआ था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की अनुपम छटा को निहार रहे थे। तभी ऋषि के शाप के कारण उनकी मौत हो गई। माद्री को पति की मौत का बहुत दुख हुआ और वह पति की मौत का कारण स्वयं को मानकर वह भी पांडु के साथ मर गई। पांडु एवं माद्री की मृत्यु के पश्चात कुंती वन में ऋषि मुनियों की अनुमति से 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर भीष्म के पास आ गई। पांडु की मृत्यु से पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। सत्यवती अपने पोते की मृत्यु से बहुत दुखी हुई और दोनों वधुओं अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई। कुछ समय पश्चात तीनों वृद्धाएं तपस्या करती हुई मृत्यु को प्राप्त हो गई। धन्यवाद।